हम दोनों का रिश्ता बहुत पहले खत्म हो चुका है, पर ये मानने के लिए तैयार नहीं। ये हर दिन मेरी जिंदगी बर्बाद करने चले आते हैं, यहां तक कि गुंडागर्दी तक पे उतर आए। मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई हूँ, नई शादी करने जा रही हूँ, ये बात इनको बर्दाश्त नहीं हो रही है। इनकी ईगो हर्ट हो चुकी है। यहां तक कि मेरी सगाई वाले दिन इन्होंने मुझे वहां से उठा लिया ताकि मेरी और मेरी फैमिलीज के बीच में टेंशंस क्रिएट हो जाए। दैट्स नॉट राइट। इनके ये इमोशंस, इनका ये प्यार सब दिखावा है। इट्स ऑल नॉनसेंस। इनको एहसास होना चाहिए दैट्स ऑल ओवर। I repeat, it's all over, Mr. सिद्धार्थ खुराना। और ये किसी की सबसे अर्नेस्ट डिजायर थी। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। I'm sorry. प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरे पास और कोई तरीका नहीं था। I'm sorry. तुमने मुझे क्यों मजबूर किया सिद्धार्थ? तुम मुझे क्यों मजबूर कर रहे हो? क्यों मुझे ये सब करने में मजबूर कर रहे हो तुम सिद्धार्थ? प्लीज चले जाओ। तुम्हारी रोशनी नहीं हूँ सिद्धार्थ। क्यों वापस आ गए? तुमने मुझे क्यों मजबूर किया सिद्धार्थ? ये सब करने के मुझे करना पड़ा सिद्धार्थ। हाँ मैं निकल गई पूजा के लिए। आई एम जस्ट रीचिंग। नहीं वो, हाँ मैं बाहर गई थी। वो होटल वालों को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। नथिंग एल्स। मैं मिलती हूँ तुमसे। बाय। लगता है पुलिस ने छोड़ दिया पर अकल ठिकाने नहीं आई। बड़ा लंबा वक्त बिताया तुमने मेरे साथ। इतना तो जानती हो कि मैं कितना जिद्दी हूं। 4-5 फटकों से मेरी अकल ठिकाने नहीं आई। तुम्हारी जानकारी के लिए, जैसे तुमने पुलिस को कहा था, उन्होंने बिल्कुल वैसा किया। बहुत मारा, तबीयत से मारा, कमर तोड़ दी, लेकिन मैंने पलक नहीं झपकाई, क्योंकि यही चाहती थी ना तुम। बहुत मारा और छोड़ दिया। तुमसे बेहतर है। तुमने तो कब का छोड़ दिया, और आज तक मार रही हो। मार के ही छोड़ोगी क्या? कतरा कतरा खत्म होता जा रहा हूं मैं रोशनी। एक सपनों की दुनिया में था मैं आज तक। नींद में था। मुझे लगता था कि मेरी रोशनी नाराज है, दुखी है, लेकिन मैं हमेशा की तरह सब कुछ ठीक कर दूंगा। मना लूंगा उसे, और एक सुनहरा कल होगा हमारा, एक सुनहरा भविष्य। गलत था मैं, क्योंकि आज जो धक्का दिया है तुमने, नींद से जगा दिया यार। उस सपनों की दुनिया से खींच के बाहर ले आई।
जब मैं उस सपनों की दुनिया से बाहर आया तो मुझे ये पता चला कि तुम नाराज नहीं थी, तुम दुखी नहीं थी, तुम तो तुम ही नहीं थे, मुझसे दूर थी, बहुत दूर थी और एक रिमोट कंट्रोल से मुझे मैनिपुलेट कर रही थी। मेरे इमोशंस, मेरा गुस्सा, मेरा प्यार, सब कुछ सिर्फ अपनी बात मनवाने के लिए ना, है ना? जाओ, मान ली तुम्हारी बात। क्या चाहती हो तुम? यही ना कि मैं तुमसे अलग हो जाऊं? यही चाहती हो ना? यही चाहती हो ना कि हमारा ये रिश्ता टूट जाए? यही चाहती हो ना? जाओ, ये भी दिया तुमको। जाओ, सच कहूं, आज तो मेरा दिल भी मानता है कि तुम कभी मेरे लायक थी नहीं। अब हम अलग हो जाएंगे, फिर कभी करीब नहीं आएंगे। Never. You were right, रागनी देसाई। It's over. तुम जीत गई। You win. I lose. एक आखिरी बात, आज तक तुम मेरे लिए मरकर भी जिंदा थे, आज जिंदा हो और जाओ, मार दिया तुमने। हेलो सर। ठीक है, आप नीचे रुकिए, मैं अभी आती हूँ। जी। सर, ये सब क्या है? आप कहाँ थे? आपको डॉक्टर की जरूरत है। मैं इस हालत में ऊपर नहीं आना चाहता था, बेमतलब बवाल होता, लोग सवाल पूछते हैं, इसलिए मैंने तुम्हें नीचे बुला लिया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी जितनी मदद कर सकता था आन्या, मैंने कर दी। इसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकता। देखो आन्या, ये लड़ाई अब से तुम्हारी है और तुम्हें अकेले लड़नी होगी। आई हैव डन इनफ। सर, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? प्लीज प्लीज। आन्या, तुम समझ क्यों नहीं रही यार? तुम्हारी मदद करने के चक्कर में मैंने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ खोया है। अब मेरे पास खोने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। इससे आगे मैं कुछ नहीं कर सकता आन्या। और वैसे भी मुझे आरव मिल गया है, तुम आरव से मिलो, उसके साथ एक अच्छी जिंदगी बताओ। लेकिन मुझे इस नाटक से निकालते तुम। आई कांट डू एनीथिंग मोर। मैं ये शहर छोड़ के जा रहा हूँ आन्या। गुड बाय एंड तुम ध्यान रखो अपना। सर, मैं तो आपको पहले ही कह रही थी कि रात को ही हमें उसे ले आना चाहिए था, लेकिन आप ना मेरी एक बात भी नहीं सुनते। पता नहीं किस हाल में होगा मेरा बेटा। आप ना प्लीज आगे से मत बोलिएगा कुछ भी। सिर, कैसा है तू बेटा? कहाँ था तू? पता है मुझे कितनी चिंता हो रही थी। देखना क्या हाल बना लिया तूने अपना। तू कुछ बोलता क्यों नहीं है? चुप क्यों है? जैसे मैंने आप लोगों को समझाया है, सब कुछ वैसा ही होना चाहिए। चलिए मेरे साथ। ये सब क्या कर रहा है ये? मुझे इस घर में और अपनी जिंदगी में रोशनी की कोई याद नहीं चाहिए। पूजा के लिए लड़का लड़की यहाँ आके अपना स्थान ग्रहण करे। रागिनी बेटा, तुम बैठो। अब तुम इस घर की लक्ष्मी हो, ये तुम्हारा ही घर है।
अरे जमाई राजा, आपको इतनी चोटें कैसे आ गई? चोट? ओ, ये चोट? आंटी जी, एक छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया था। वैसे एक्सीडेंट्स तो होते रहते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर कुछ गलत चीजों से अच्छा हो जाए तो वो गलत चीजें भी अच्छी होती हैं। इस एक्सीडेंट से मुझे ये पता चल गया कि किसके पीछे भागना चाहिए और किसके नहीं। दिखने में तो तू अच्छी करके लग, चोरी करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? क्यों शोर मचा रहे हो? चुपचाप से बैठे रहो। सर, ये मेरी वाइफ के बेल पेपर्स। मिथुन जी को बाहर लाओ। यहाँ पे साइन करिए। ठीक है, आप इन्हें लेके जा सकते हैं। थैंक यू सर। क्या किया तुमने? और क्या करती? राज पता करने के लिए मैंने रागिनी का पीछा किया। वो यहाँ तक आ गई थी, मैंने देखा। बस उस आदमी को देख नहीं पाई जिसके लिए वो यहाँ आई थी। ये लोग मुझे चोर समझ के पकड़ लिया। कितनी बार बोला मैं चोर नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, अभी ताड़ाताड़ी करो। ये तो शुक्र है किसी को कुछ पता नहीं चला। जानती हो कितनी बदनामी होती? बहुत बोल लिया तुमने, चुपचाप कर चलो। वैसे भी सब लोग पूजा में इंतजार कर रहे होंगे। चलो। छोड़ दो ना। नहीं, ये चिंता की कोई बात ही नहीं है। मैंने आपको हाँ, द डील इज गोइंग टू बी फाइनलाइज्ड सर। नथिंग टू बी स्केयर अबाउट। आप एक काम कीजिए। क्यों कर रहे हो तुम ये सब? आप एक मेल मेरे तुम ऑफिस। प्रूफ क्या करना चाहते हो? समझते क्या तुम अपने आप? हाँ सुनिए, मैं गुप्ता जी, मैं एक्चुअली एक परेशान आत्मा है, मुझे भी परेशान कर रही है। I'll give you a call. Bye. टेक केयर। हाँ बोलो। नहीं, कर क्या रहे हो? तुम्हें क्या लग रहा है? कल तक तो आनिया कुछ नहीं थी तुम्हारे लिए, आज क्या हो गया? इतना प्यार, इतना अपनापन सडनली। यू नो ऑनेस्टली, इतना सब कुछ हो जाने के बाद मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था तुम लौट कर आओगे, और वो भी इन चीप हरकतों के साथ। तुम क्या ट्राई कर रहे हो? तुम मुझे पाने के लिए वापस से ये सब चीप ट्रिक्स अप्लाई कर रहे हो? व्हाई? तुम क्यों कर रहे हो सब? ऐसा क्यों कर रही हो रोशनी? Why you doing this to me? क्यों नहीं समझती मेरे प्यार को? कैसे बताऊं तुमको कि मैं तुम्हें जान से बढ़कर प्यार करता हूं? I love you to death, damn it. हाँ, ये सब कुछ नाटक है, सब कुछ एक नाटक है। मैं तुम्हें पाने के लिए सब कुछ कर रहा हूँ रोशनी, तुम्हें पाने के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। यही सुनना चाहती हूँ? यही सुनना चाहती हूँ तो बोल दिया। और क्या चाहती हो तुम? भीख मांगो तुम्हारे प्यार की, दिल जले आशा की तरह खून बहाऊं, आंसू बहाऊं? सॉरी, ये तो नहीं होगा अब। अच्छा बाय द वे, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है यार रोशनी कि ये पूरी दुनिया तुम्हारे इर्द गिर्द घूमती है? बाय। नहीं घूमती है, वो सूरज के इर्द गिर्द घूमती है, और तुम सूरज नहीं हो, रोशनी। और अपने दिमाग से ये गलतफहमी निकाल दो कि मैं जो कुछ भी करता हूं तुम्हें पाने के लिए करता हूं, वरना बहुत डेस्परेट लगोगी तुम। और क्या कहा था तुमने कि तुम अपना पास्ट भुला करके आगे बढ़ना चाहती हो, अपनी पुरानी कहानी से काट करके खुद को आगे बढ़ना चाहती हो? तो बढ़ो ना, तुम यही चाहती थी ना, मैं भी यही करूं, वही कर रहा हूं। आन्या के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। अब मेरी गलती है क्या कि तुम्हारा मंगेतर मेरा साला निकल आया? हाउ इज इट माय ब्लडी फॉल्ट यार? बात बात पे मुझे गाली, बात बात पे मुझे आदत बना ली है क्या? छोड़ दो, अब से हाथ खुराना तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है रोशनी। मैं वही हूं, पुराना सिद्धार्थ खुराना। बहुत प्यार किया तुम्हें मैंने, जान से बढ़कर, पागलों की तरह, दीवानों की तरह। 2 साल इंतजार करने के बाद बहुत भागा, लेकिन फिर भी तुमसे तेज नहीं भाग पाया। तुम फिर भी आगे निकल गए, बहुत आगे निकल गए, और मैं वही रह गया पीछे, पुराना सिद्धार्थ खुराना, जिसके पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं। कहां से होगा? आधा तुम्हें तब खत्म हो गया था जब ये पता चला कि तुम नहीं हो 2 साल पहले, और 2 साल बाद बचा कुचा तुमने जिंदा होके खींच लिया। Nothing left to lose। लेकिन तुम रोशनी, सही मायने में आगे तुम बढ़ी हो, लेकिन ये भूल गई तुम कि नई पैकेजिंग में पुराना सामान डाल दिया जाए तो वो सामान नया नहीं होता, वही पुराना सामान ही रहता है, बिल्कुल वैसे
जैसे कि तुम खुद को रागिनी बुला लो तो तुम रागिनी नहीं बन जाओगे, तुम रोशनी रहोगे, वो रोशनी जैसे मैं अच्छी तरह जानता हूं। तो दुनिया को धोखा दे सकती है, मुझे नहीं। थैंक यू आन्या। अगर तुमने मुझे रोका ना होता पता नहीं क्या करता मैं। आप अपने सच्चे प्यार से इतना दूर क्यों भाग रहे हैं सर? क्योंकि मैं उसे चोट नहीं पहुंचा सकता। शायद यही फर्क है मुझ में और रोशनी में। और अब कहीं ना कहीं मैं थोड़ा हार गया हूं, अब नहीं हो पाएगा मुझसे। मैं कितना भी कुछ भी कह लूं, मैं तुम्हें नहीं समझा पाऊंगा आनिया कि मेरे और रोशनी के बीच में क्या क्या बीता है। कोई उम्मीद नहीं, तुम नहीं समझोगे। मैं नहीं समझूंगी सर। आरव वो कोमा में है। मैं ये भी नहीं जानती कि वो बचेगा भी या, लेकिन मेरे मन में ना अभी भी पूरी पूरी होप है। मुझे पता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आप जानते हैं सर, ये होप मुझे आपसे मिली है। फिर आज आपको क्या हो गया सर? आप तो ऐसे नहीं थे। आप आज वैसे बिहेव क्यों कर रहे हैं जैसे कुछ दिन पहले मैं कर रही थी? मैं थक गया हूँ अपने सर्कमस्टेंसेस का लड़ लड़ के। आई एम गिविंग अप यार, मुझसे नहीं हो पाएगा अब। यही तो प्रॉब्लम है सर, आप उनके पीछे भाग रहे हैं। आपने कभी उन्हें एक मौका देकर देखा है? सर जब तक आप उन्हें मौका नहीं देंगे कि वो आपके पीछे भाग सके, वो उन्हें कैसे समझ में आएगा उन्हें क्या करना है? समझ नहीं पा रहा हूँ तुम क्या कह रही हो। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ सर कि लेकिन तुम ये सब क्यों करोगे? आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है सर, आपने मेरी जान बचाई। मैं आपके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ ना। चलिए आपके लिए ना सही, लेकिन अपने दादा के लिए। मैं नहीं चाहती दादा की शादी एक ऐसी लड़की से हो जो उनसे प्यार ही नहीं करती। कल उन्हें पता चलेगा, बहुत दुख होगा। इसलिए बेहतर है कि उन्हें अभी पता चले। देखा, मैंने कहा था ना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इनफैक्ट हमारे प्लान है ना, पहले दिन से रिजल्ट दिखाने शुरू भी कर दिए। देखने तो लगे। इसी बात पे खाई फाई तो बनता है ना। बनता है पार्टनर, बिल्कुल बनता है। जानू, मैं आनू, बेबी कहाँ हो तुम? मैं मिसिंग इज। ओहो मेरी आलू बुखारा, अरे मेरी लौकी, मेरी बंद गोभी, कहाँ गायब है यार? क्या हो रहा है यहाँ पे? आप लोगों को काम नहीं है, तमाशा हो रहा है यहाँ पे? Just get back to your work. बेबी मेरे तो पेट में चूहे कूद रहे हैं। लेट्स गो फॉर लंच। Hey listen, यस। ये क्या है? ऑफिस आवर्स के दौरान ये सब क्या है? लंच वंच? तुम्हें कोई काम नहीं होगा, आन्या को बहुत काम है। आन्या, come inside. अरे दादा No आन्या। रुको आन्या, मैं हूं ना, मैं बात करता हूं। और जब दो बड़े बात करें ना तो बच्चों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। यू अंडरस्टैंड? साले साहब, वुप्स, सॉरी, मिस्टर सेन गुप्ता, हम दो प्यार करने वाले हैं। वी आर टू लव बर्ड्स। प्यार करने वाले दो छोटे छोटे पंछी। अरे ऐसे प्यार करने वाले पंछियों को ना कभी जुदा नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसे लव बर्ड्स को जुदा करेंगे तो माता रानी पाप लगाएंगे। ऐसा पाप कि आपकी जिंदगी कभी सच्चा प्यार आएगा नहीं। अगर सच्चा प्यार आएगा तो पेट दिखा के चला जाएगा। ऐसा ही पाप मेरे सर पे था। I swear, पता नहीं आन्या को ना इस लंगूर में क्या दिखा। He is like a college kid यार। मुझे लगता है जब भगवान मैच्योरिटी बांट रहे थे ना, ये तब भी कॉलेज की लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा था। No, really? चलो, इस इडियट की वजह से ही सही, लेकिन तुम्हें हंसता हुआ देखकर अच्छा लगा। आइए 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 आइए, लगा दीजिए इसी टेबल पे, सब लगा दीजिए। आइए आइए, आराम से ना, शर्माने की जरूरत नहीं है। फटाफट फटाफट सारे बर्तन यहाँ लगा दीजिए। एक्सक्यूज मी, ये सब क्या हो रहा है? एक्सक्यूज मी, क्या क्या है ये? आहा, look who's here। आ जाओ जानू। जानू ये सब क्या है? खाना है बेबी। अब तुम्हारे दादा ने तुम्हें लंच पे जाने दिया नहीं, तो मैंने सोचा मैं लंच लेके यहीं आ जाता हूँ, है कि नहीं? लगा डालिए सब टेबल पे, बिछा दो ये खाना बिना शर्माए।
आओ बैठो बेबी। ओ कमान बेबी, कमान कमान कमान। टिकाओ तशरीफ का टोकरा बेबी। मैं भी बैठ ही जाता हूँ यार, बहुत थक गया ये सब कुछ कर करके। गुड जॉब। ले ले। वहां भी। जनाब का हाथ। मितुल जी अरे आप। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। भाई वाह, आप इस साड़ी में कितनी खूबसूरत लग रही हैं। किसी पार्टी या बारात में जा रही हैं क्या? थैंक यू, बैठे ना। वो एक्चुअली बारात तो नहीं, वो मार्केट आई थी, अब इतनी गर्मी है तो सोचा आइसक्रीम खा लूं। आप लेंगे? नहीं नहीं, मैं दरअसल बाहर खड़े होकर आइसक्रीम ही खा रहा था। अच्छा अच्छा। आपको देखा तो आ गया। ओ। वैसे अब हम मिलते रहेंगे क्योंकि अब हम लोग रिश्तेदार जो बनने वाले हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक बात मेरी समझ नहीं आई मितुल जी, कि ये सिड और आन्या मिले कहाँ, मुझे ये पता ही नहीं चला। अब आप देखिए ना, सिड मुंबई में था, आन्या दिल्ली में, कब मिल गए? एक तो ये बच्चे लोग कुछ बताते भी नहीं है। आप सच कह रहे, मैं भी ना यही सोच रही थी कि उनकी शादी इतनी जल्दी कैसे हो गई। करेक्ट। ये जो आन्या है ना, बड़ी प्यारी बच्ची है। जी जी बिल्कुल। ये जब दिल्ली में थी तो इसका एक बहुत सीरियस अफेयर था। मुझे लगता है कि वो वर्कआउट नहीं हो पाया होगा। हाँ, वो वर्कआउट नहीं हुआ। जानू, have this? Have dish? No, no, you have this. Look, खाओ खाओ। Some salad, Neil? No, for the time being. तो साले साहब, मैं क्या सोच रहा था, मैं कुछ दिनों के लिए ना सेन गुप्ता हाउस में शिफ्ट हो जाता हूँ। रीजन बीइंग कि मैं एक तो उस लड़की के करीब रहूंगा जिससे मैं बेहद प्यार करता हूँ। आन्या, मैं स्वीटी पाई। और दूसरी बात ये है कि मैं आप लोगों का भी मन बहला करूंगा। आफ्टर ऑल आई एम सो एंटरटेनिंग, लिटिल बिट अनोइंग बट मोस्टली एंटरटेनिंग। नॉट यू से। वैसे भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी किस्मत में ना सुनहरे अक्षरों से घर जमाई लिख दिया गया है, तो मुझे घर जमाई बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, वो तो साफ दिख रहा है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है जमाई राजा बनने से, और ना ही कोई शर्म है। शर्म किस बात की? लेकिन मुझे है, मुझे दिक्कत है। मेरी बहन की शादी तरीके से नहीं हुई है। जिस दिन आने की शादी रस्मों रिवाज से ठीक से हो जाए, उसके बाद शी इज फ्री टू गो एनीवेयर, जहां चाहे जा सकती है, जो करना है कर सकती है। वैसे जानू, हमारा रिश्ता भी ऊपर वाले ने फुर्सत में बनाया नहीं? सीरियसली मिस्टर सेनगुप्ता, मैं सोचता हूं, ये कह देती है, ये कहती है, मैं सोच लेता हूं। हम लोग एक दूसरे के सेंटेंसेस खत्म करते हैं। ये आमतौर पे होता नहीं है, तभी होता है जब ऊपर वाला जोड़ी बनाता है। हर किसी को ऐसे ही प्यार का इंतजार रहता है, नहीं जानू? कौन जानू? खाना तो खा लो साले का। वन टू थ्री। बाप रे, कितनी भारी है तू। ये दोनों दरवाजे के बाहर खड़े होके क्या कानाफूसी कर रहे, सुनाई भी नहीं दे रहा है। एक्टिंग करना, ओवर एक्टिंग वाली, यानी मेरी वाली एक्टिंग। ओके, एनिमेटेड एक्सप्रेशंस कैसे करेगी? और जोर से। अभी कर लूं? कर तो सही। इनका राज तो मैं जान के ही रहूंगी। ओ माँ, आन्या, की होलो बेटा? अरे की होलो क्या, चोट लगा ली इसने। इतनी कस के पैर पे चोट लग गई है इसके। यार क्या करती हो तुम भी बीबी यार, हाथ होती है यार। बैठो बैठो बैठो, संभाल के संभाल के संभाल के संभाल के। केयरफुल 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 केयरफुल, रिलैक्स रिलैक्स। बहुत दर्द हो रहा है माँ।
ये सब कैसे हुआ बेटा? क्या बताऊं मैं, अब रोड पे चलते चलते ट्रिप हो गई यार। क्या यार आनू, तुम भी ना जानो, तुम बेबी। बहुत दर्द हो रहा है। आंटी जी, मैं क्या सोच रहा था कि अगर आपको एतराज ना हो तो मतलब अगले कुछ दिनों तक मैं यहाँ रुक जाऊं। नहीं, क्योंकि देखिए ना कैसी पनौती पाल ली है इसने। कल कुछ करा लिया, आज कुछ करा लिया, कल कुछ और अगर कर बैठी तो मुश्किल हो जाएगी। तो मैं सोच रहा था कि अगर मैं यहाँ रहूंगा तो मैं ख्याल भी रख लूंगा इसका, और फिर आप लोगों के साथ भी, है ना जानू? हाँ जानू। है ना बेबी? ओले बेबी। मत रखो कंधे पे, एक्टिंग एक्टिंग। क्यों नहीं, ये भी तुम्हारा ही घर है। इसी बहाने हम भी जमाई राजा के साथ थोड़ा वक्त बिता लेंगे। क्या सोना? सो स्वीट, आप लोग वाकई में अपने घर के बच्चों से कितना प्यार करते हैं। अब संभाल के, हाँ बहुत संभाल के, पैर में लगी है। संभाल के, केयरफुल। देखो बेबी, सब कुछ अच्छा हो गया ना, अब कोई चिंता की बात नहीं है। अब सारा वक्त मैं तुम पे नजर रखूंगा, हल्की सी तुमसे नजर हटती नहीं कि तुम कुछ उल्टा सीधा ही कर देती हो। संभाल, केयरफुल। ओए, क्या कर रही हो तुम? हैव नो फियर, विंसेंट इज हियर। तेरी तो बंगाली लोग अपनी बच्चियों को ज्यादा ही खिलाते हैं। नहीं, मेरी बेबी की बोन्स हैवी हैं। चलो जानू। चली जानो। मिस देसाई, जरा साइड होंगी प्लीज। क्यों? चलो। दोनों में कितना प्यार है ना। आंटी जी, मैं क्या सोच रहा था कि अब आप तो जानते हैं कि आन्या की तबीयत कितनी, अगर आपको एतराज ना हो तो मैं खाना लेकर आन्या के साथ कमरे में खा लूं? What the hell? आन्या, छेड़े दो सोना, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम जमाई राजा। आप खाना अंदर ले जाइए। यू वांट मी टू हेल्प यू? ना, छड़ दाओ सोना, I'll manage. थैंक यू आंटी जी। दाल कैसी है? अच्छी है? इसको आन्या को बहुत पसंद है। गुलाब जामुन तो एक्साइटेड ही हो जाएगी। Oops. Neil, there's something here. Can I? देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें।